दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आए हैं। बात बहुत पुरानी है। किसी नदी के तट पर जंगली मानव समूह बनाकर रहा करते थे। वे शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। उसी नदी के तट पर एक विशाल फलदार वृक्ष था। उस वृक्ष पर लगने वाले फलों की ओर उस समूह के लोगों का ध्यान कभी नहीं गया, जबकि वहां रहने वाले पक्षी और शाकाहारी पशु उन फलों को खूब चाव से खाते थे। एक बार उस समूह का मुखिया उस विशाल फलदार वृक्ष के तले लेटा हुआ था। उसकी दृष्टि पेड़ पर बैठे पक्षियों पर पड़ी तो वह आश्चर्य में पड़ गया। पेड़ पर बैठे पक्षी उस वृक्ष के पीले पीले फलों को खा रहे थे। बहुत सोचकर उसने भी पेड़ से एक फल तोड़ा और उसे खाने लगा। इतना स्वादिष्ट फल मुखिया ने कभी नहीं खाया था। फिर वह अपने समूह के पास आकर अपने साथियों से बोला, हम कई पीढ़ियों से इस जंगल में रह रहे हैं, फिर भी यहाँ के बारे में अधिक नहीं जान पाए। नदी तट पर जो विशाल वृक्ष है, उसमें लगने वाले फल बहुत स्वादिष्ट हैं। मैंने पक्षियों को खाते देखा तो सोचा, अगर अन्य जीव जंतु इस वृक्ष के फलों को खा रहे हैं तो अवश्य ही ये हमारे खाने योग्य भी होंगे। उस फल को हम सब आम सुपारी के नाम से संबोधित करेंगे। शिकार के अतिरिक्त यह फल हमारे लिए खाद्य रूप में होंगे। परंतु समूह के सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि आम सुपारी तोड़ते समय बड़ी सावधानी से तोड़ें। एक भी आम सुपारी का फल नदी में गिरने न पाए। अगर आम सुपारी का फल नदी के बहाव में बहकर किसी दूसरे के हाथ लग गया तो वे इस फल को खोजने का प्रयास करेंगे। इसलिए ईश्वर प्रदत्त इस आम सुपारी के वृक्ष का हम सबको संरक्षण करना पड़ेगा। मुखिया की कही गई बात को ध्यान में रखकर ग्रामीण जन आम सुपारी के फलों का उचित प्रयोग करते, परंतु समूह के कुछ सदस्य मुखिया की बात के ठीक विपरीत कार्य करते। उनके विपरीत कार्यों के कारण एक बार आम सुपारी का एक फल नगर की ओर नदी के प्रवाह में बहते हुए किसी मछुआरे के जाल में फंस गया। मछुआरे ने उस विचित्र अजनबी फल को राजा के हवाले कर दिया और बताया कि वन क्षेत्र से निकलने वाली नदी से वह फल उसे मिला। राजदरबारियों से सलाह मशविरे के बाद उसे परखा गया। जब एक टुकड़ा राजा ने भी खाया तो उसने उस स्वादिष्ट फल की खोज में सैनिकों को भेजा। राजसैनिकों को देख जंगली मानव आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने लोगों से उस फल के बारे में पूछना आरंभ किया, पर किसी ने सैनिकों को आम सुपारी के बारे में नहीं बताया। समूह के दो लोग आगे आकर आम सुपारी के वृक्ष की ओर संकेत करते हुए बोले, हमारे मुखिया ने इस आम सुपारी के बारे में किसी को न बताने की बात हमसे कही है। इतना सुनते ही राजसैनिकों ने सभी लोगों को मार डाला, साथ ही उनके मुखिया को भी नदी में धक्का दे दिया। फिर आम सुपारी के वृक्ष को उखाड़कर वे अपने साथ ले गए। वे निश्चित थे कि जंगली मानवों को उन्होंने पूरी तरह समाप्त कर दिया है। उधर नदी में गिराए जाने पर मुखिया ने स्वयं को बचा लिया। आम सुपारी के वृक्ष को इस प्रकार ले जाना उसे दुखी कर रहा था। राजसैनिकों के दूर चले जाने पर उसे अपने साथियों का ध्यान आया। वह बहुत दुखी और व्याकुल था। वह बार बार मन में विचार कर रहा था कि अगर मेरे साथियों ने आम सुपारी सावधानी से तोड़कर खाया होता तो सब जिंदा होते। मेरी बात न मानने का इतना भयानक परिणाम हुआ। मुखिया ने अपना कर्तव्य तो किया, परंतु उसके समूह के कुछ लोगों की बुरी भावनाओं के कारण उनका ही अंत हुआ। मुखिया ने अपने समूह के प्रत्येक सदस्य के नाम से आम सुपारी के कई वृक्ष उगाए और एक दिन उस स्थान पर आम सुपारी का बगीचा बन गया। उस बगीचे में गांव शहर के लोग आम सुपारी के फलों को खाने के लिए आते थे। धीरे धीरे अपने उस कार्य से मुखिया पूरे क्षेत्र में ख्याति पा गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परोपकारी जन अपने परोपकारी स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।